कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आगे बढ़ाओ। 6 साल हो गए हैं और पहले दाल चावल अचार से शुरू करा था। अब आपने देखा इसमें रोटी भी है, रसगुल्ले भी है, पेड़े भी हैं, फ्रूटी, बिस्किट्स, रसगुल्ले। मैं काम करता हूँ, मेरे को यहाँ ढाई 3 साल होने वाला है, तो मैं यहाँ आता रहता हूँ, मैं यहाँ खाता रहता हूँ। social work, and this social work is very kindful to the general people, which is very important thing. लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। आगे बढ़ाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं यंग तरंग, सच की आवाज़ रश्मि शंकर के साथ। 5 रुपए में भरपेट भोजन। आपको लग रहा होगा मैं मजाक कर रही हूँ, क्योंकि 5 रुपए में तो आजकल चाय भी नहीं मिलती। आज मैं आपको लिए जा रही हूँ दादी की रसोई में, जहाँ 5 रुपए में हर एक इंसान को इज्जतदार तरीके से बहुत अच्छा और भरपेट खाना मिलता है। तो आइए जानते हैं इस मुहिम के पीछे के व्यक्ति की कहानी। हम आज जिनसे आपको मिलाने जा रहे हैं उनके बारे में यदि मैं आपको बताऊं तो उन्होंने अपने काम से अपने नाम को इस कदर बनाया है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने उनको अपने शो में बुलाया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं दादी की रसोई के ऑनर अनूप खन्ना जी की। तो आइए जानते हैं इनके सफ़र के बारे में कि इन्होंने कहां से शुरुआत की और अमिताभ बच्चन से लेकर के इस दादी की रसोई और गरीबों को कपड़ा बांटने तक के सफ़र में इनका क्या क्या योगदान रहा है। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं इनके सफ़र के बारे में। सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। नमस्कार जी। और हम आपसे जानना चाहेंगे सर कि दादी की रसोई ये कहाँ से आपके दिमाग में आया और कब इसकी शुरुआत हुई और अब तक का सफ़र कैसा रहा है? ये 21 अगस्त 2015 को हम लोगों ने शुरू करा था। एक्चुअली मेरी मदर की थोड़ी सी इच्छा थी। सोशल वर्क हम लोग पिछले 20-25 सालों से करते आ रहे हैं। तो थोड़ी सी बीमार चल रही थी, कम खा रही थी। उन्होंने बोले मेरे हिस्से का खाना किसी गरीब को खिला दो। बच्चे बोले पापा दादी की इच्छा है, शुरू कर देते हैं। तो बस इस बहाने शुरू हो गई थी बातों बातों में, और 6 साल हो गए हैं और पहले दाल चावल अचार से शुरू करा था। अब आपने देखा इसमें रोटी भी है, रसगुल्ले भी हैं, पेड़े भी हैं, फ्रूटी, बिस्किट्स, रसगुल्ले, बहुत सारी चीज़ें हैं। बच्चे आते हैं, उन लोगों के लिए अलग से ये बिस्किट्स वगैरह हो जाता है। तो बस इस तरह से ज़रूरतमंदों को 5 रुपये इसलिए लेते हैं कि तो उनका स्वाभिमान रहे। जैसे कपड़े भी हैं, 10 रुपये उसकी कीमत रखी गई, जिससे कि उनका स्वाभिमान रहना ज़रूरी है। और इसके माध्यम से एक सोशल मैसेज भी दे रहे हैं। जैसे आपने देखा सब लोग अपने हाथ में 5 रुपये का सिक्का रखते हैं, लाइन में रखते हैं। हर आदमी गाड़ी भी पार्किंग में ठीक से लगानी चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर भी पूरा स्लोगन लगाए हुए हैं, गाड़ी खाना देने की कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन में आप लोगों को सिविलाइज्ड होना पड़ेगा और कुछ चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। जो चीज़ें हम लोग नहीं सीख पाते हैं वो यहाँ सिखाने का थोड़ा सा प्रयास भी है। बिल्कुल, यूँ तो आप 5 रुपये में सबको खिलाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है और सराहनीय बात है। लेकिन सर, जब कोरोना का काल आया तो उस दौर में आपने किस तरीके से लोगों की मदद की और कोरोना में किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? कोरोना में बेसिकली जब अचानक ये घोषणा हुई थी तो हमारे पास राशन बहुत पड़ा हुआ था। तो उस राशन का हम लोगों ने ये करा कि 3-3.5 किलो आटा, आधा किलो दाल, आधा किलो चावल, उसका हमने एक वो पैकेट बनवाए थे। 100-200 पैकेट रोज़ के बनते थे। वो हम लोगों ने मलिन बस्तियाँ जो भी थी यहाँ के, वहाँ पर जाके डोनेट करा करते थे। अब डोनेशन में भी दिक्कत होती थी क्योंकि उस टाइम तो घर से बाहर निकलना भी बड़ा गुनहगार था। तो पीपी किट बनवाई गई थी और उसको लेके हम लोग जाते थे। और वहाँ पे भी आपने फोटोग्राफ्स देखे होंगे, पुराने वीडियोस वगैरह, उसमें सब प्रॉपर लाइन लगाते थे। उन लोगों को ये सिविलाइज़ करा गया कि देखिए अगर आप प्रॉपर लाइन नहीं लगाएंगे तो हम बांट नहीं पाएंगे। तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करी, हम लोग जाते थे। हमने 10 या 12 जगह इस तरह की सेलेक्ट करी हुई थी, वहीं जाके हम लोग ये बांटते थे। सर, आपने फ़ोटोग्राफ्स की बात कही तो मैंने आपका एक फ़ोटोग्राफ सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सर के साथ देखा है। तो वो केबीसी का सफ़र आपका कैसा रहा और अमिताभ बच्चन से मिलकर आपको कैसा लगा? बाकायदा उन्होंने आपको अपने शो में बुलाया और आपके काम की उन्होंने सराहना की, तो कैसा आपको उस वक्त लगा? नहीं, केबीसी में बुलाया गया था, 8 जनवरी को टेलीकास्ट हुआ था। और अमिताभ बच्चन तो खैर ऐसे ही नहीं हो जाता। जो भी चाहे वो अमिताभ बच्चन जी हैं, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति जी हैं, जो भी मतलब ऊपर जाता है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। कोई आदमी एक दिन में नहीं पहुंच जाता है। और
अमिताभ बच्चन जी तो वहाँ पर एज एन एंकर थे, तो उन्होंने आपने उनके शोज़ देखे होंगे जितने भी, बहुत ही पोलाइट हो जाते हैं। फिल्मों में उनका अलग रोल रहता है, लेकिन उस जगह केबीसी की अगर आप बात करें तो अच्छा, उनका रोल जैसे आज आप एंकर हैं तो आप एंकर का रोल ही कर रहे हैं ना, तो आप चाहे जितने सुपरस्टार हो, आप रहेंगे उस समय रोल एंकर का, तो एंकर का रोल बहुत अच्छी तरह से करते हैं वो, तो यही उनकी खासियत है। और उन्होंने बिल्कुल एट ईज़, मतलब हम लोग तो नर्वस थे बहुत ज़्यादा, और अमिताभ जी के साथ में भी था, और सेम हमारा राष्ट्रपति जी के साथ में भी रहा। जब उनसे मिलने गए थे तो हमें बड़ा अजीब सा लग रहा था कि हम कैसे बात करेंगे, कैसे सारी चीज़ें होंगी, लेकिन उन्होंने भी बिल्कुल बच्चों की तरह से बिल्कुल ट्रीट करा और सारी नर्वसनेस ख़त्म कर दी। तो ये बड़े आदमियों की यही खासियत होती है। बिल्कुल, मैंने आपको इंट्रोड्यूस पहले करवाया था कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने इनको आपके अपने शो में बुलाया था, लेकिन शायद मैं आपको बताना भूल गया और सर ने आपको बताया कि इन्होंने इनको राष्ट्रपति जी ने भी बुलाया है और बाकायदा इनको सम्मानित किया है। सर, अभी नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि को लेकर के दादी की रसोई की क्या खास तैयारियाँ हैं? नवरात्रों में जैसे देखा हमने, फ्रूट्स भी देते हैं यहाँ पर, और बगैर लहसुन प्याज वगैरह का सारा खाना बनता है, और हमें लगभग कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी वो जो क्लाइंटल है ज़रूरतमंद को तो भूख लगती है ना, उसके लिए सारे इंतजाम करे हैं, और लहसुन प्याज वगैरह ये सब नहीं डालते हैं इस समय हम लोग। चलिए सर, एक अंतिम सवाल आपसे करना चाहेंगे। इतना सब कुछ आप काम करते हैं, वाकई ये सराहनीय कार्य है, बहुत अच्छा कार्य है जो आप समाज में कर रहे हैं, लेकिन क्या कभी लगता है कि तमाम स्टाफ और अपने इस खाद्य पदार्थ को मेंटेन कर पाना मात्र 5 रुपये में, किन्हीं समस्याओं का आपको अभी तक सामना करना पड़ा है, और कहाँ से आपको ये सब कुछ मिल पाता है जिससे आप इतना ज़्यादा बढ़ चढ़ कर मदद कर पा रहे हैं? देखिए, एक मंच दिया है, इस मंच पे लोगों ने साथ में मिले हैं। दाल चावल अचार तो मैं अकेले दे सकता हूँ, लेकिन ये बाकी चीज़ें हैं, जब एक मंच होता है लोग मिल जाते हैं, और इसका मुंह जो है ना ऊपर की तरफ है, ये ऊपर वाला देखता है, और यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आते हैं। हमारा स्टाफ भी सारा इसी तरह से मिलजुल के काम करता है। एंड जब इसका मुंह ऊपर की तरफ होता है और आपकी श्रद्धा ठीक रहती है ना, तो कोई काम रुकते नहीं है कभी भी। कोई काम, मुझे तो आज तक पता ही नहीं लगा काम होता कैसे है कभी भी कोई दिक्कत नहीं आई। मेरी दवाइयों की दुकान है, वहाँ कई बार दिक्कत आ जाती है, तनख्वाह देने में भी दिक्कत आती है, सब कुछ। यहाँ कभी कभी दिक्कत महसूस भी नहीं होती है। अब आप ये कह रहे हैं, अभी हम लोगों ने, आइए अंदर दिखाते हैं हम आपको, हमने 5 रुपये का एक रेस्टोरेंट भी खोला है अंदर। आइए आपको दिखाते हैं। अच्छा, ये पूरा क्या है? ये अभी हमने एज ए गोडाउन इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। कोरोना है, लेकिन ये रैक्स बनवा दी गई हैं सारी, एसी है, टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है। जैसे आप लोग मैकडोनल्ड वगैरह में जाके खाते हैं, वहाँ जो माहौल मिलता है, तो अगली गर्मियों में लोग अंदर बैठ के यहीं पर खाएंगे। बाकायदा आप देख सकते हैं यहाँ सर ने एसी भी लगवाया हुआ है, यहाँ टेलीविज़न है, और सिस्टम है सारा, बिल्कुल उस हिसाब से करा है, इसको मेंटेन कर रहे हैं। तमाम स्टैंड भी आप देख सकते हैं, स्लैब्स वगैरह तैयार करवाए गए हैं। जो बीच में लग जाएंगे, तो एट ए टाइम 20 आदमी यहाँ पर लगभग खड़े होके खाया करेंगे। तो ये हिंदुस्तान का पहला 5 रुपये का रेस्टोरेंट हम बना रहे हैं, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट। और ये देखिए कितने बड़े बड़े शादी के लहंगे कुर्ते वगैरह हैं जो हम लोग देते हैं। ये शादी के लहंगे कुर्ते वगैरह हैं, एंड लोगों ने डोनेट करे हैं, और ये इससे शादियाँ होती हैं, और उसके बाद में वो ड्राई क्लीनिंग करा के वापस कर देते हैं। ये हम लोग 10-10 रुपये में आगे पास ऑन कर देते हैं। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, और ब्रांड न्यू कंडीशन में। आप अपना कोई भी 10,000 का सूट है या 5,000 का शर्ट है, किसी गरीब को दे देते हैं, आप उसे चॉइस नहीं देते हैं, इसलिए कोई मेट वगैरह उसकी वैल्यू नहीं करते। यहाँ जैसे लेडीज़ की आदत होती है, आपकी होती है 10 तरह के कपड़े पसंद करना, उस पसंद में से अपनी पसंद निकालना, तो एक मेंटल सेटिस्फेक्शन जो है वो हम देने की चॉइस। जैसे अंग्रेज कहते हैं ना, हमने अंग्रेज फेल कर दिए, यहाँ मजाक में कहता हूँ मैं, कि वो कहते हैं बेगर्स आर नो चॉइस, वी कीप चॉइस टू एवरीवन। जहाँ पर एक ज़रूरतमंद को चॉइस मिलती है, और ये ज़रूरतमंद का एक शोरूम बनाया है, जिसमें जो एक मेट आते हैं या मलिन बस्तियों से लोग आते हैं, अपनी पसंद का लेते हैं, और इतना बढ़िया बढ़िया स्टफ होता है। यही चीज़ें आप लोगों ने 5-5 हज़ार की खरीदी है, लेकिन मन से उतर गई हैं, इसलिए नहीं पहनते। ये उनके लिए तो, जैसे आप मर्सिडीज सेकेंड हैंड ले लेते हो ना, या कोई बड़ी गाड़ी मत तो लगती नहीं है, सेम उनका हिसाब है। बिल्कुल, उनको सेटिस्फेक्शन मिलता है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सर ने न केवल बाहरी हिस्सों को, आपने जैसे देखा अभी कि तमाम जो कस्टमर हैं वो 5 रुपए में भोजन का आनंद उठा रहे हैं, और सर का जो प्रयास है वो प्रयास ये है कि हर भूखे की थाली में खाना परोसा जाए, और इस प्रयास का ये हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि इसको सफल बनाया जाए, और साथ ही साथ उसको ये नहीं लगना चाहिए, उसका स्वाभिमान भी बरकरार रहना चाहिए। तो 5 रुपये लेते इसीलिए हैं कि उसके स्वाभिमान जरूरी है, और हर आदमी खुशी खुशी देता है।
बिल्कुल। और उसके बाद आप देख सकते हैं जो सर का इंटरनल पूरा तैयारी है कि अगले साल से इसमें भी लगभग 20-25 लोग एसी में बैठकर भोजन का आनंद उठा पाएंगे मात्र 5 रुपये में। एसी रेस्टोरेंट, ये बहुत बड़ी बात है और काफ़ी सराहनीय बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। और यंग तरंग सच की आवाज़ की आप सबों से अपील है कि सर के साथ इनका सहयोग करें, जो तमाम डोनेशंस हैं और जो भी। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा मैं, सॉरी, हमारा पंचलाइन है, दान हमेशा चल के देने चाहिए, मांगी हमेशा भीग जाती है। हमने आज तक किसी से कभी नहीं मांगा। हम वो काम करते हैं आपके दिल में इतनी भावना पैदा हो जाए कि मुझे डोनेशन देनी है, हमने आज तक नहीं। बिल्कुल, लोगों को वही जानकारी दे रहे हैं कि दादी की रसोई एक है, ये कह दीजिए। जी जी जी, मांगते नहीं, आप आएँ और ज़रूर यहाँ आकर के अपने डोनेशन को दें और सर का समर्थन करें और जो सर कार्य कर रहे हैं इनके कार्य में अपना योगदान प्रदान करें और सर के दादी की रसोई के जो सपना है इनका, उस सपने को और भी साकार करने में इनकी सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए और समय निकालने के लिए। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मैं दादी की रसोई सेक्टर 29 में मौजूद हूँ और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लोगों की बेसिक नीड होती है रोटी, कपड़ा और मकान। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग हैं और बस एक ही मकसद से आए हैं कि ताकि वो अपना पेट भर सके। तो चलिए जानते हैं इन सभी से कि ये यहाँ पे कितने वक्त से और किस मकसद से आए हैं। सर एक्सक्यूज़ मी। जी मैम। तो आप बता सकते हैं कि आप यहाँ पे कितने समय से यहाँ पे हैं? मैं इस मार्केट में काम करता हूँ, मेरे को यहाँ 2.5-3 साल होने वाला है। तो मैं यहाँ आता रहता हूँ, मैं यहाँ खाता रहता हूँ। तो यहाँ पे आप डेली आते हैं? डेली नहीं, जिस दिन मतलब घर से जैसे लंच वगैरह नहीं लाते उस दिन आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो ये 5 रुपये में भरपेट खाना का है, तो ये जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? पहले जब मैं मतलब यहाँ जॉब करता था तो मेरे को मतलब लोगों से मतलब पता चला, जैसे रिक्शा वाले जैसे खाने के लिए आते थे। तो एक बार मैं यहाँ घूमने के लिए आया तो मुझे उस वक्त फिर पता चल गया यहाँ पर यहाँ खाना मिलता है 5 रुपये में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि भैया बता रहे हैं कि इनको रिक्शे वाले भैया लोगों से पता चला कि यहाँ पे 5 रुपये में भरपेट खाना खाने को मिलता है। और ऐसे ही जो भी लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आते हैं वो खाना इसलिए खाते हैं और प्रचार भी करते हैं कि यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है और 5 रुपये में भरपेट खाना मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं आपकी मेरे साथ कई और लोग भी आए हैं खाना खाने के लिए। तो जानते हैं यहाँ पे एक आंटी बैठी हुई हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि यहाँ का क्या सिनेरियो है। तो आंटी आप बताइए कि आप यहाँ से कब से आ रही हैं और आपकी क्या उम्र है? मैं पहले बार आई हूँ यहाँ पे। यहाँ का एरिया बहुत फेमस होने के कारण हम दिल्ली में आए हुए हैं, तो बेटे ने कहा कि वहाँ पे चलते हैं। मैं एमपी से आई हूँ। हाँ, तो ये जैसे कि आप जान रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई है, तो इनसे जानते हैं जो इनको कहाँ से इस जगह की जानकारी प्राप्त हुई? बाई नेट मोबाइल पे बेटे ने देखा था और फेमस इस चक्कर में वो यहाँ पे लाया। तो जैसा कि आपने सुना है कि इनका कहना है कि ये इस जगह के बारे में नेट से इनको पता चला, तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जगह कितना फेमस है और एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है मानवता का। तो जैसा कि आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे ही लोग आए हैं खाना खाने के लिए और यहाँ पे सभी एक प्रॉपर वे में खड़े होके लाइन में खड़े होके बहुत ही आराम से खाना लेते हैं और इसका लुत्फ़ उठाते हैं। मेरे साथ कुछ और लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो यहाँ पे एक बुजुर्ग अंकल है, वो अपनी कुछ बातें हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं वो क्या हमें बताना चाहते हैं। Myself very pleased with this social work, and this social work is very kindful to the general people, which is very important thing. Mahatma Gandhi told service to man is service to God, and Anup Khanna is very kind to the person, so he has adopted this statement of Mahatma Gandhi and doing good to the people. So he is very thankful and I thanked him very much. तो आपने देखा कि इन्होंने कितने अच्छे से अनूप खन्ना जी की प्रशंसा की और इनके दिल में कितनी श्रद्धा है उनके प्रति, कि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है। तो ये थी हमारी आज की पेशकश जो कि बहुत प्रेरणादायक है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आप देख रहे थे यंग तरंग सच की आवाज़ रश्मि शंकर के साथ।